गिनती उसका 30 बाब और उसकी पहली आयत से 16वीं आयत तक। और मूसा ने बनी इसराइल के कबीलों के सरदारों से कहा कि जिस बात का खुदावंद ने हुक्म दिया है वो ये है कि जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई ख़ास फ़र्ज़ ठहराए तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। और अगर कोई औरत खुदावंद की मन्नत माने और अपनी नौजवानी के दिनों में अपने बाप के घर होते हुए अपने ऊपर कोई फ़र्ज़ ठहराए और उसका बाप उसकी मन्नत और उसके फ़र्ज़ का हाल जो उसने अपने ऊपर ठहराया है सुनकर चुप हो रहे, तो वो सब मन्नतें और सब फ़र्ज़ जो उस औरत ने अपने ऊपर ठहराए हैं कायम रहेंगे। लेकिन अगर उसका बाप जिस दिन ये सुने उसी दिन उसे मना करे तो उसकी कोई मन्नत या कोई फ़र्ज़ जो उसने अपने ऊपर ठहराया है कायम नहीं रहेगा और खुदावंद उस औरत को माज़ूर रखेगा, क्योंकि उसके बाप ने उसे इजाज़त नहीं दी। और अगर किसी आदमी से उसकी सोबत हो जाए, हालांकि उसकी मन्नतें या मुंह की निकली हुई बात जो उसने अपने ऊपर फ़र्ज़ ठहराई है अब तक पूरी ना हुई हो, और उसका आदमी ये हाल सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तो उसकी मन्नतें कायम रहेंगी और जो बातें उसने अपने ऊपर फ़र्ज़ ठहराई हैं वो भी कायम रहेंगी। लेकिन अगर उसका आदमी जिस दिन ये सब सुने उसी दिन उसे मना करे तो उसने गोया उस औरत की मन्नत को और उसके मुंह की निकली हुई बात को जो उसने अपने ऊपर फ़र्ज़ ठहराई थी तोड़ दिया, और खुदावंद उस औरत को माज़ूर रखेगा। पर बेवा और मुतलका की मन्नतें और फ़र्ज़ ठहराई हुई बातें कायम रहेंगी। और अगर उसने अपने शोहर के घर होते हुए कुछ मन्नत मानी या कसम खाकर अपने ऊपर कोई फ़र्ज़ ठहराया हो और उसका शोहर ये हाल सुनकर खामोश रहा हो और उसे मना ना किया हो, तो उसकी मन्नतें और सब फ़र्ज़ जो उसने अपने ऊपर ठहराए कायम रहेंगे। पर अगर उसके शोहर ने जिस दिन ये सब सुना उसी दिन उसे बातल ठहराया हो, तो जो कुछ उस औरत के मुंह से उसकी मन्नतों और ठहराए हुए फ़र्ज़ के बारे में निकला है वो कायम नहीं रहेगा। उसके शोहर ने उनको तोड़ डाला है और खुदावंद उस औरत को माज़ूर रखेगा, उसकी हर मन्नत को और अपनी जान को दुख देने की हर कसम को। उसका शोहर चाहे तो कायम रखे या अगर चाहे तो बातल ठहराए। पर अगर उसका शोहर रोज़ बरोज़ खामोश ही रहे तो वो गोया उसकी सब मन्नतों और ठहराए हुए फ़र्ज़ों को कायम कर देता है। उसने उनको कायम यूँ किया कि जिस दिन से सब सुना वो खामोश ही रहा। पर अगर वो उनको सुनकर बाद में उनको बातल ठहराए तो वो उस औरत का गुनाह उठाएगा। शोहर और बीवी के दरमियान और बाप बेटी के दरमियान जब बेटी नौजवानी के अयाम में बाप के घर हो, इन्हीं आइन का हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया। आमीन।